सरकारी कर्मचारियों की भीड़ जुटा करके यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा दलित से इतना प्रेम है। ये सभी दलित का प्रेम जो दिखाने का ढोंग उनका है, ये स्पष्ट उजागर हो गया है। और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो ये ढोंग है दलितों के प्रति प्रेम दिखाने का, वो ढोंग स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है। चाहे वह विधानसभा हो, चाहे वह भीम संसद हो, हर जगह वह परिलक्षित हो जाता है। के साथ सरफराज आलम, बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का लगातार फरमान जारी के बाद सियासत लगातार तेज है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वो बीजेपी एमएलए डॉक्टर आलोक रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से के पाठक का लगातार फरमान जारी हो रहा है, सियासत काफ़ी तेज है, आप लोग कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये के पाठक जी और बिहार की सरकार का यह तुगलकी फरमान है। जिस राज्य में हिंदुओं की आबादी 82% हो, उस राज्य में इस प्रकार से सरकार के द्वारा तुष्टीकरण नीति किया जाए, हिंदुओं के पर्व में छुट्टी बंद कर दिया जाए और मुस्लिमों का छुट्टी बढ़ा दिया जाए, निश्चित रूप से बिहार के 82% जनता का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने इस तुगलकी फरमान को वापस ले। फिर से जारी किए गए हैं 5 बजे के बाद जो शिक्षक होंगे वो इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगे, उसमें कामकाज करेंगे। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अव्यावहारिक बयान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का हो रहा है, निश्चित रूप से कोई शिक्षक अपने ड्यूटी के बाद पुनः 5 बजे के बाद जा कर के और फिर इलेक्शन का काम करेंगे और कल सुबह में फिर 9 बजे इस विद्यालय जाएंगे, ये बिल्कुल अव्यावहारिक है। हमको लगता है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को इसके लिए, यदि आपको लगता है कि इससे आपके शिक्षा व्यवस्था में कठिनाई हो रही है, इसके लिए आप चुनाव के लिए दूसरी व्यवस्था करिए। इस राज्य में बेरोजगार की संख्या बहुत है। आपने रोजगार का वादा किया है तो उससे रोजगार भी मिलेगा। और हम तो निश्चित रूप से कहेंगे कि जो शिक्षा व्यवस्था में लगे हुए शिक्षक हैं, उसको आप किसी अन्य कार्य में न लगा करके शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, ये होना चाहिए। लेकिन आप उसको कहते हैं कि 5 बजे के बाद जा कर के आप काम करिए, तो जो शिक्षक दिन में विद्यालय का ड्यूटी करेंगे और इसके बाद फिर इलेक्शन का ड्यूटी करेंगे, तो हम समझते हैं कि यह बिल्कुल अव्यावहारिक है, इसको वापस लेना चाहिए। जदयू के 2 मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं, एक ऑडियो भी वायरल हुई है, आपने भी सुना होगा, क्या कहिएगा? क्या कुछ जदयू? देखिए, एक बात आपको स्पष्ट बता देते हैं, कितनों महागठबंधन की सरकार या जनता दल यू या बिहार के मुख्यमंत्री भीम संसद करके सरकारी कर्मचारियों की भीड़ जुटा करके यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा दलित से इतना प्रेम है। ये सभी दलित का प्रेम जो दिखाने का ढोंग उनका है, ये स्पष्ट उजागर हो गया है। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व विधानसभा में एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा तू तराक की भाषा करके अपमानित किया गया, जिस प्रकार से
एक दलित मंत्री रत्नेश सादाजी मंच पर थे। वो जो बोलना चाहते थे उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से उस मंत्री को तू तराक में कहा गया कि हम तोरा बनाए हैं, ये स्पष्ट उनका जो दलित के प्रति जो उनके अंदर में विरोध है, दलित के प्रति जो अपमान का भाव है, वो साफ उजागर होता है। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं जदयू वाले। स्वाभाविक है, आप ऊपर से ढोंग करते हैं कि हम दलित प्रेमी हैं, दूसरे तरफ एक दलित को आप अपमानित करते हैं, तो ये साफ परिलक्षित हो रहा है। ये साफ बताता है कि दोनों के जो अंदर जो लड़ाई हुआ है, दोनों के अंदर जो विवाद है, आपने जो वीडियो वायरल आपने सुना, जिस कारण से आप हमसे पूछ रहे हैं, वो स्पष्ट बता रहा है कि दलितों का जनता दल यू में कोई सम्मान नहीं है और ये दलित के मंत्री, दलित समाज ये समझ रहे हैं। और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो ये ढोंग है दलितों के प्रति प्रेम दिखाने का, वो ढोंग स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे वह भीम संसद हो, हर जगह वो परिलक्षित हो जाता है। बीजेपी के एमएलए थे और पूर्व मंत्री है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं डॉक्टर आलोक रंजन ने साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। रहा लगा आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।